हेलो प्यारे बच्चों। आइए आज की वीडियो के अंदर हम सभी देखते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आएगा। सबसे पहले बात आती है बच्चों यहाँ पर कि परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। ठीक है, तो याद रखना परिमेय संख्याएं हमेशा उन संख्याओं को कहा जाता है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर बात आती है परिमेय संख्याएं आखिर हमने जान लिया किससे कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज़ और जानने की बात आती है कि ये परिमेय संख्याओं की इंग्लिश क्या होती है ना। तो इसको आपको याद रखना है। परिमेय संख्याओं की इंग्लिश में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखिएगा परिमेय संख्याएं। इसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखना रेशनल नंबर। अगर यहाँ पर संख्याएं हैं तो यस लगा देना, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय की बात आती है तो अपरिमेय भी जान लीजिए यहीं पर। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखिए परिमेय का होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय का होता है इरेशनल नंबर। ठीक, क्या होता है? इरेशनल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें जान ली। अब देखिए परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे एक एक क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। -5/2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 8 क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। याद रखना परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जिसके अंदर अंडर रूट ना लगा हो। जब अंडर रूट लगा रहता है वो अपरिमेय में आ जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ज़्यादातर देखिए इरेशनल नंबर में जो है इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा अंडर रूट वाली सवाल। जैसे देखो अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5/3 हो गया, है ना, और 7/√2 हो गया। अंडर रूट नीचे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। इन सारी तरह की सवालें जो होती हैं, जो इस तरह के आपको देखने के लिए संख्याएं मिलेंगी, ये इरेशनल नंबर होगा और ये रेशनल नंबर होगा। आपको अब अंतर पता चल गया होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो आइए अब एक्सरसाइज 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के अंदर। अगर आप इसको समझे रहेंगे तो आगे चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आओ देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो जल्दी से, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। तो देखिए अभ्यास 1A। ठीक है, आपका यहाँ पर शुरू होता है अभ्यास 1A। ठीक है, ये जो अभ्यास 1 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सबके लिए, ध्यान समझना। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन हमारा है सरल कीजिए। क्या दिया गया है? सरल कीजिए। तो यहाँ पर सरल करना है। ठीक है, अब देखिए सरल कीजिए ये आपका एक तरह से भिन्न का जोड़ या घटाना कह सकते हैं। बिल्कुल उसी टाइप की सवालें हैं लेकिन इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे संक्रियाएं हैं जिनको लगाना जरूरी है, इसलिए हमको इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी इंपॉर्टेंट लगेंगी उन सबको मैं आपको साइड में बताते चलूँगा। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा दिया गया है 4/5 प्लस ब्रेकेट के अंदर -2/5। ये आपकी पहली सवाल है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान समझना इसको कैसे करेंगे। इसको करने से पहले हमेशा याद रखना एक हल लिखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो हल लिखकर आपको यहाँ पर 4/5 लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, 2/5 लगाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे प्लस और माइनस माइनस कर दिया, इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर चलो मैं साइड में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देखना। यहाँ पर देखो प्लस गुणे माइनस, जब प्लस गुणे माइनस आपको दिखेगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो हमेशा माइनस ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर माइनस गुणा प्लस होता है, ठीक है, तो क्या आता है? माइनस ही आता है। तब भी अगर प्लस गुणा
प्लस, ठीक है। प्लस गुणा प्लस होता है तो क्या आता है आपका प्लस ही आता है, ठीक है। और माइनस गुणा माइनस रहता है तो माइनस आता है। देखो बच्चों, इसको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पर अगर आपका अलग अलग चिन्ह है, प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा हमेशा। अगर समान चिन्ह है, जैसे प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो आपका क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अलग अलग चिन्ह, समान चिन्ह है तो प्लस रहेगा, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस रहेगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पर देखो अलग चिन्ह था हमारा तो माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद हम 5 हर का इसके लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर लासा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, लासा 5, क्योंकि देखो दोनों जगह जब सेम रहता है, ध्यान रखना, जब समान रहता है, जैसे हर समान है, इसको ऊपर वाले क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं, ठीक। इसको हम अंश कहते हैं ऊपर वाले को। और जो ये नीचे लिखा हुआ है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। जब आपका ये हर समान रहता है, देखो दोनों में हर क्या है, 5 है, तो ये 5 एलसीएम आ जाता है। अब ऊपर जो है उसको ऐसे लिख देते हैं 4 माइनस 2, ठीक, इस तरह से। अब देखो बच्चों, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो मतलब घटाना है 4 में से 2 को, ठीक है। तो 4 में से 2 को घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। आओ यहाँ पर दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल इसका किस तरह से करेंगे पहले का, ठीक है। देखो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया बच्चों, -4/-5 प्लस 2/-5, ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल है बच्चों, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझना है, इसके अंदर कुछ अलग तरीका आपको मैं बताऊंगा करने के लिए, ठीक है, जिससे आप आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब आपको कभी भी, ठीक है, जब आपको कभी भी माइनस ऊपर और नीचे दिखता है तो इसको सीधा से हम हटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर इसको प्लस में लिखते हैं, मतलब माइनस को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस जो रहता है उसको हो जाए नीचे रहे, तब भी इसको ऊपर ही माना जाता है। तो ये माइनस गुणे प्लस क्या होता है, देखो यहाँ मैंने बताया अलग अलग चीज़ रहता है तो माइनस ही आता है। तो -2/5 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये वाली सवाल बिल्कुल इसी तरह बन गई है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। अब देखो हर समान हो गया, हर आपका लासा क्या हो जाएगा, लासा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऊपर वाले को जब हर समान रहता है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 - 2 हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पर 4 में से 2 आपको घटाना है बच्चों, तो 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये पहला प्रश्न इसका समझ में आया होगा। आओ इसके बाद देखते हैं इसके सेकंड नंबर के प्रश्न को वो किस तरह से किया जाएगा। तो बच्चों आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना सेकंड नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो अब हमको बच्चों इसको क्या करना है, इस प्रश्न को संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो किस तरह से करेंगे ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहले सरल करने से पहले इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करने की जरूरत रहती है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आओ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3/4 ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3/2 हो गया। अब देखो कभी भी इसको संख्या रेखा से दर्शाने के लिए आपको याद रखना है, आपका हर इसका समान होना जरूरी है, ठीक है। जब तक हर समान नहीं होगा तब तक हम क्या इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हर समान करने के लिए, इसका 4 है तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। अब देखो 2 का अंदर कितने का गुणा करें, 4 हो जाए, इसके लिए आपको 2 का पहाड़ आना चाहिए। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो इसके अंदर अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3/4 माइनस ऊपर गुणा होगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपका ये आ गया है। अब इसके बाद हमको संख्या रेखा बनानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या रेखा किस तरह से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा संख्या रेखा किस तरह से बनाना है आपको। देखिए इसके लिए आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद, सीधी लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 0 बीच में मान लेना है, ठीक है। 0 मान लिया, और आपको प्लस वाली जो संख्या है जैसे 3 है तो 3 डिजिट इस तरफ आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले आपको सीधी सी बात अगर मैं आसान भाषा में कहूँ बच्चों, तो किस तरह से करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 लिखेंगे, इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखो इधर -6 तक आपको लिखना है। तो यहाँ पर माइनस से शुरू करेंगे, -1 से, -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से लिखते हुए चलना है। तो उसके बाद -4, फिर इसके बाद -5, फिर अंत में -6, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे देखो दोनों के 4 है तो सब के नीचे 4 लगा देना है, ठीक है। 4 4 4 4 4, ठीक है। इस तरह से आपको सबके नीचे क्या लगाना है, 4 लगा देना है, ठीक है। याद रखना 0 के नीचे लगाने से कोई मतलब नहीं है हमारे पास। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस वाली संख्या कौन सी है, 3/4। तो 3/4 पे आ जाना है, वहाँ से आपको इस साइड माइनस की तरफ 6 गिनना है। तो इसको लेकर के हम गिनेंगे, 1 2 3, 0 नहीं लेना है, 4 5 6, तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया। तो इसको क्या करेंगे, इसको आपको पटरी की सहायता से बढ़िया से मैच कर लेना है, ठीक। तो इसको पटरी की सहायता से हम बढ़िया से मिला लेते हैं। तो इसको आपको ऐसे पटरी की सहायता से बढ़िया से
मिला देना है दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर मिलाते हैं पटरी की सहायता से दोनों को। अब देखिए पटरी के साथ साथ जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मिलाने के बाद एक एरो भी लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मिला लेना है, उसके बाद आपको एरो लगा देना है। किधर से हमने गिना, इधर से इधर को गिना है, इसलिए एरो इस साइड से रहेगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आकर अब देखो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखो ये जो जीरो है इससे फिर नीचे से ऐसे ले जाकर यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो इधर से इधर जाएगा, ऐसे आपको निशान बनाना है, और इस साइड से इस साइड का निशान बना देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे बना लेना है, बढ़िया से आप कॉपी में बना लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए बताया हूँ। अब हमारा ये आंसर सही है कि नहीं, इसको कैसे जानेंगे, तो आइए देखते हैं। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था हर जब समा रहता है तो वही एलसीएम हो जाएगा, तो ये लासा 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे 3 - 6, ठीक है। अब देखो बट यहाँ पर 3 में से घटाएंगे या 6 में से, 6 में से घटाएंगे, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और नीचे 4 आएगा। अब देखो माइनस है तो माइनस लगा देना है यहाँ पर। तो -3/4 आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, -3/4 आ रहा है। तो आपका आंसर सही है, ठीक है। आओ अब दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका किस तरह से किया जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखना, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न आपका इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करना है ध्यान समझना। यहाँ पर करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस से माइनस हट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और गुणे प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 5/6 हो जाएगा। लेकिन ये क्या, अभी हमको हर तो समान करना पड़ेगा। तो आपको 4 का पहाड़ पढ़ना है और 6 का ऐसा पहाड़ पढ़ना है जो दोनों में देखना है। 6 के पहाड़े में भी वो संख्या आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो। तो ऐसी कौन संख्या है, 12 है, जी हाँ। तो 4 3 12 होता है। 3 का गुणा क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। 3 का गुणा इसके अंदर कर देते हैं, क्योंकि 4 के पहाड़े में आता है 3, तो 4 जहाँ पर है इसके अंदर करना है। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 का 6 की तरफ कर देना जहाँ पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 और 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अब देखिए इसके बाद बड़े ध्यान देखना, इसी तरह से फिर से आपको एक लाइन खींचनी है और उस पर हमको इस तरह से करना है। तो अब मैं आओ खींच कर आपको बता देता हूँ किस तरह से किया जाएगा। तो बच्चों आपको बढ़िया से इस तरह से लाइन बना लेनी है, ठीक। मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। इसके बाद क्या करना है, आपको 9/12 देखना है कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर प्लस वाला 9/12 यहाँ पर है, तो हम इस प्लस वाले 9/12 पर आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से 10 काउंट करना है माइनस की तरफ। तो यहाँ से गिनेंगे इसको लेकर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो हमारा कहाँ पर आया, हमारा देखिए ध्यान से यहाँ पर -1/12 पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है, और यहाँ पर आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था। तो इन दोनों को बढ़िया से आपको पटरी की सहायता से मैच कर लेना है, ठीक है, बढ़िया से मिला देना है। और आपको यहाँ पर एक एरो भी अभी खींचनी होगी, ठीक। तो मैं आपको एरो बनाकर दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। इस तरह से ले जाकर आपको क्या करना है, इसको मैच कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको मिला दिया इस तरह से ले जाकर बच्चों, देखिए ऐसे ध्यान से, ठीक है। ऐसे आपने इसको ले जाकर मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर जब आपने इसको मिलाया तो ध्यान देखिए, यहाँ पर मिलाया तो आंसर कितना आया, -1/12 आया। तो क्या ये सही है, इसको अब देखना पड़ेगा ना, तो हमको देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे, आइए देख लेते हैं। पहले इसको भी मिला देते हैं बच्चों एक बार, ठीक है। यहाँ पर भी आपको पटरी के साथ बढ़िया से मिला लेना है, ठीक है। इस तरह से लाइन जैसे उसमें मिलाए थे। आओ देखते हैं। अब देखिए क्या हमारा ये आंसर सही है, तो इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हर इसका समान है, 12 आ जाएगा हर में, और यहाँ पर 9 - 10 आ जाएगा। अब 10 में से आपको 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/12 आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है, ठीक है। तो माइनस का 1/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस का 1/12 आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, हम थर्ड नंबर का प्रश्न हमारा किस तरह से होगा। ये वाली सवाल समझ में आई होगी, ठीक है। संख्या रेखा इस तरह से बनानी है, थोड़ा मेरा इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको बढ़िया से बनाना है कॉपी के अंदर, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास थर्ड नंबर का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो हमको यहाँ पर हर का लासा लेकर सरल करना पड़ेगा, तो हमको लासा लेना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सरल करेंगे हम। तो यहाँ पर सरल सरल करने पर क्या होता है, तो लासा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5/12 है, तो 5/12 आपको लिखना है। उसके बाद प्लस गुणे माइनस आपका माइनस हो जाता है, 7/16, ठीक है। अब ये सरल हो चुका है। अब इसके बाद आपको लासा लेना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए लासा लेकर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिया जाता है। तो ध्यान देखिएगा, लासा लेने के लिए आपको यहाँ पर नीचे वाली दोनों संख्याओं को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और 16 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है ये किस टेबल में आ रहे हैं। पहले 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आ रहा है 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में, और 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर से देखते हैं 2 के पहाड़े में आ रहा है। तो इस तरह से आपको करना है। जब से तक 2 के पहाड़े से कटता है तब तक आपको इसमें से कोई भी संख्या कटती है तो काटना है, अगर जो नहीं कटती उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए जब
हो जाए, 2 के पहाड़े में नहीं आता तो जो आ रहा है जिस पहाड़े में उस पहाड़े से काटते हैं। 3 पहाड़े से कट रहा है तो 3 पहाड़े से काट दीजिए। अब क्या करते हैं, सबका गुणा कर लेते हैं। देखो 2 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार 4 आया, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार 8 आया, 8 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार 16 आया, 16 आया, 16 का पहाड़ा आपका पढ़ना है 3 बार, तो 16 तियाँ 48 होता है। तो ठीक है, आपका कितना आ जाएगा लासा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लासा जो है हमारा कितना आ गया, 48 आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आपका। अब देखिए फिर लासा जब आ जाता है तो क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इस तरह से और नीचे 48 लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आप ये जो 5 है इस 5 को लिखना है, उसके बाद गुड़े का निशान लगाना है। ठीक, किसका निशान लगाना है, गुड़े का। उसके बाद फिर 12 का पहाड़ा पढ़ना है। 48 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आता है, माइनस लिखेंगे, फिर 7 लगाएंगे, फिर 16 का पहाड़ पढ़ेंगे। 48 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो देखो अगर आपको नहीं पता है, जैसे बड़ी संख्या हो जाए तो भाग भी दे सकते हैं। 48 लिखना, 12 से भाग देना, 4 आएगा। 16 इसको 48 लिखना, 16 से भाग देना, 3 आएगा। ठीक, तो लिख देना। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद गुणा कर लेना। गुणा करने पर क्या आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा ये आपका, और यहाँ पर देखिए माइनस 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और बटे में 48 हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखो क्या करोगे, इसके बाद घटा दोगे 21 में से 20 को, तो कितना आएगा, -1/48 आएगा। तो बच्चों यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या आएगा, -1/48। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना, किसके आगे जो संख्या जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखा जाता है। माइनस था 21 के आगे तो माइनस लगाइएगा, अगर 20 के आगे होता नहीं लिखते, क्योंकि 21 के आगे प्लस होता है। ठीक है, अब आओ दूसरा इसका देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से करेंगे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका इस तरह से दिया गया है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आइए इसको थोड़ा सा सरल करते हैं हम। तो यहाँ पर सरल करने के लिए देखिए माइनस माइनस दोनों जगह तो हट जाएगा, तो 3/4 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पर 5/6 लिख देंगे। ठीक है, तो हमने इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हम सेम वही करेंगे, यहाँ पर हमको लासा लेना पड़ेगा। तो आइए 4 और 6 का लासा लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 4 और 6 का लासा क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 लिखना है, उसके बाद 6 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 4 और 6 लिख लेना है। 4 6 लिखने के बाद लासा लेना है, तो 2 पहाड़ से पहले देखेंगे कट रहा है तो काटेंगे। 2 बार में जाता है, ये 3 बार में जाता है ना, तो ये 2 के पहाड़े से फिर भी जा रहा है 1 बार में, ये नहीं जाता तो ऐसे लिख देंगे। ये 3 के पहाड़े में 1 बार में जाता है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो लासा बच्चों आपका क्या हो गया, ध्यान से देखना, लासा क्या हो गया आपका, यहाँ पर गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार, तो 12 आएगा। ठीक है, तो लासा क्या आ गया आपका, 12 आ गया। तो यहाँ पर आपको ऐसे लाइन खींचना है और 12 लिख देना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद 3 है तो 3 ऊपर वाला लिखना है, फिर गुणे लगाना। अब 4 से भाग दे देना 12 में, तो 3 आएगा। -5 लिखना है, उसके बाद गुणा करना, 6 का भाग दे देना 12 में, तो 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद इसका गुणा कर लेना, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करोगे बच्चों, 10 में से 9 को घटाओगे तो कितना आएगा, -1/12 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, -1/12 -1/48। तो उम्मीद है आप सभी को ये 3rd नंबर का प्रश्न बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आओ अब चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। ठीक है, उसको तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको इसके आगे वाले का प्रश्न को बता दिया, मतलब 2nd नंबर का जो संख्या रेखक था उसको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आओ इसको रहने दो, ये वाला तो सही है, इसके बगल हम इसका तीसरे का 2nd पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, उसको किस तरह से करेंगे। तो ये वाला भी आपका सही है, कभी भी आ जाए आपको, मान लीजिए यही वाला आ जाता है तो इस तरह से आप करके दिखा देंगे कि लासा की मदद से किस तरह से इसको निकाला जाएगा। 3rd नंबर आपका प्रश्न था बच्चों यहाँ पर -3/-11। ठीक है, ये था। उसके बाद देखिए प्लस -4/33। ठीक है, ये था। अब इसको आपको संख्या रेखा, इसको आपको लासा की मदद से दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए 11 और 33 का लासा लेना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर 11 और 33 का लासा कैसे लेंगे, ध्यान देखना, आपको 11 लिखना है और 33 लिखना है। ठीक है, अब देखो 11 और 33 किस टेबल में आते हैं, 11 के पहाड़े में आता है, 1 बार में 11 आता है, 33 3 बार में आता है। अब देखो 3 के पहाड़े में आता है 1 बार में। ठीक है, तो लासा क्या हो गया, 11 3 33, तो 33 आपका यहाँ पर लासा हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लाइन खींचना है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पर सरल करेंगे इनको, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सरल करने पर आपका देखो यहाँ पर 3/11 आ जाता है। तो यहाँ पर 3 ऊपर रहेगा, गुणा कर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो 33 को लिख लेते हैं पहले लासे में। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 33 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, 4 लगाना है। उसके बाद देखो गुणा लगाना है, 33 का पहाड़ा पढ़ना है, 33 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, -4 1 4 हो जाएगा, बटे में 33 हो जाएगा बच्चों। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको 9 में से -4 घटाना है, तो कितना आएगा,
33 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस 5/33 आएगा। तो ये वाली जो सवाल थी आपके लिए गोल्डन सवाल थी मान लीजिए एक, ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कभी भी आ जाता है यही वाली सेम सवाल परीक्षा के अंदर करने के लिए तो आप इस तरह से निकाल कर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्टेप गायब कर दी थी, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं इसको सरल करके, यही आएगा, ठीक, सेम। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से किया जाता है। आओ इसके 4 पार्ट को देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आओ देखते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक बार हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने उतार लिया क्वेश्चन को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 11/9 लिखेंगे। अब इसके नीचे एक मान सकते हैं, मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर 9 का गुणा आपको 2 में कर देना है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 1 का गुणा 11 में करेंगे तो माइनस का 11 ही रहेगा। और 9 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर 18 में से आपको 11 घटा देना है, तो आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या ये किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, जो एक ही टेबल में आता है, नहीं होता, तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं यहाँ पर बच्चों हम किस तरह से करेंगे। तो सेकंड पार्ट बच्चों इसका है -3 प्लस -2/-3, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट इसका है। इसको किस तरह से करेंगे तो ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या करेंगे आप, इसको सरल करेंगे तो -3 का -3 ही रह जाएगा। अब इसको देखो प्लस गुणे माइनस, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो हट जाएगा, तो यहाँ पर +2/3 ही आ जाएगा आपका, ठीक है, सेम यही। अब इसके नीचे एक मान सकते हैं हम, तो मान लिया हमने। अब 3 का गुणा 3 में करना है, तो माइनस है तो -9 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 2 में होगा 2 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद बच्चों क्या करना है, ध्यान समझना। 9 में से 2 आपको घटाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7 होगा। क्यों -7 होगा, क्योंकि 9 के आगे माइनस है, और नीचे 3 लगा देंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। तो उम्मीद है आप सभी को बच्चों समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। अगर इस वीडियो के अंदर बताए गए किसी भी पार्ट में आपको कोई समस्या आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसको सुधार के आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और आप समझ सकें, ठीक है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से आपको गोल्ड बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, इसी में बस थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आ गया था, इसको आप समझ लिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।